हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हमारे स्पेशल सेशन था एक्चुअली। मेगा वीमेन मीट था आज, तो हम लोग आज मिक्सअप किए हैं इसको। मेगा ओपी मेगा यूनिट के माध्यम से हम लोग आज प्रोग्राम को अरेंज किए हैं। फिर भी हमारे जो मेगा वीमेन से इन्हीं लोग आज के प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम रखे हैं जो सब्जेक्ट दिल की बात मेगा यूनिट के साथ, एक यूनिक सब्जेक्ट हम लोगों ने रखे हैं आज, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और हमारे जो स्पेशल गेस्ट है आज सरिता रटेरिया मैम, दूसरी टाइम हमारे तीसरी टाइम शायद हमारे इस यूनिट में मेगा यूनिट में पधारे हैं और हमारे इस मंच को शोभा बढ़ाए हैं। तो उनको हम लोग सभी वेलकम करना चाहेंगे। स्पेशली मैडम और हमारे जो टीम बीकन फायर का ग्रुप है, मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ सबके लिए एक साथ, तो मुझे दोबारा चलाना पड़ेगा। मैं मैडम को वेलकम करने के लिए वो वीडियो पहले पेश करूंगा, उसके बाद हमारे हरीश शर्मा सर लोग जब आएंगे तो उस समय और एक बार मुझे चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग का थोड़ा सा लेट होगा आने में। वो लोग अभी भी बिजी है। 9:30 बजे के बाद ही आने वाला था, वो लोग 9:30 हो चुका है, 9:45 तक आ जाएंगे। तो वेलकम एवरीबॉडी, सभी को स्वागत है हमारी आज के इस मेगा मंच पर। तो हम लोग शुरू करेंगे आज का दिल की बात मेगा यूनिट के साथ का इस सेशन को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हमारे साथ अभी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं हमारे स्पेशल गेस्ट सरिता मैम। तो सरिता मैम को हम लोग पहले वेलकम करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। आज जैसे हमारा संडे मतलब हमारी वुमेन्स की स्पेशल डे है, तो इस डे में हम सभी एकत्रित हुए हैं। और हमारी होस्ट सर, ऑर्गेनाइजर सर, हमारी रिस्पेक्टेड मोनजीत कड्डी सर को मेरा दिल से नमस्ते। एंड साथों साथ हमारे आज स्पेशल गेस्ट, हमारी ग्रेट पैनलिस्ट, एंड साथों साथ हमारा और भी 3 हैं सर, रिस्पेक्टेड सर। और अभी वो नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ थोड़ी बाद वो पहुंच जाएगी। और जैसे कि हमारे जो पोस्टर पे दिख रहे हैं वो कौन, और ये है बिल्कुल कि आज ना किसी की वो नाम का मोहताज नहीं है। यस, सरिता मैम से ये बोलने को मतलब मुझे ये सरिता मैम ने सिखाया। यस, किसी ऐसा हो गया है, हमारा दिल का रिश्ता है, दिल का रिश्ता। यस, वो ऐसा ग्रेट फैमिली मिला है। एंड सभी को मैं तहे दिल से नमस्ते कहती हूँ एंड स्वागत करती हूँ हमारे इस मेगा मिनट मंच पे। क्या करने के लिए? दिल की बात मेगा मिनट के साथ। यस, तो आज हम हमारे यहाँ पर किसको पाया है? अभी हमारी ग्रेट मोटिवेटर मैम, जिनकी बातों में जादू है। और भी एक नाम है, छत्तीसगढ़ की शेरनी। यस,
हमारी सरिता मैम। तो प्लीज वार्म वेलकम। एंड मैं मैम को बुलाने से पहले सभी को मैं यही कहूंगी कि जोरदार क्लैपिंग से मैम की स्वागत हो जाए। यस, वेलकम प्लीज मैम। वेलकम सरिता मैम। थैंक यू सो मच मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तो आज हमारे मेगा यूनिट मंच के ऑर्गेनाइजर, आज के होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट, सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। मैं सरिता रतेरिया सीजी से आप सभी का ग्रेट वेलकम करती हूँ। और आज जो कहा गया है कि दिल की बात मेगा यूनिट के साथ, तो बिल्कुल दिल तो बच्चा है और दिल बच्चा ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर दिल बच्चा रहेगा तो आप इंजॉय भी करोगे और साथ ही साथ में बहुत कुछ सीखोगे, नॉलेज गेन करोगे। और नॉलेज गेन करोगे ना तो साथ में आप अर्निंग भी करोगे। और जब अर्निंग करोगे तो फिर लाइफ कितनी खुशी हो, लाइफ में कितनी हैप्पीनेस आ जाएगी, कितनी खुशियां आ जाएंगी, कितने बाहर आ जाएंगे, वो हम सोच भी नहीं सकते। तो बिल्कुल दिल को बच्चा ही बना के रखना है। और बच्चे का क्या होता है, बच्चों में क्या देखते हैं हम कॉमन चीजें, बच्चों में होता है कि बच्चों में ना वो करप्शन नहीं होता, बच्चों में ना भेदभाव की भावना नहीं होती है। एक मिनट में वो लड़ लेते हैं लेकिन दूसरे ही पल वो एक हो जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो भाव रह ही जाता है कहीं ना कहीं। वो जो भेदभाव अगर हमने कर लिया ना तो वो कई सालों तक भी निकल जाता है, लेकिन वो हम जो रेखा खींच देते हैं ना, वो रेखा को हम मिटा नहीं पाते। तो बिल्कुल ये फैमिली जो हमें मिली है अभी ऑन पैसिव, जो फैमिली हमें मिली है, इस फैमिली ने हमें सिखाया है कि दिल को बच्चा बनाने में ही फायदा है। और फायदा तो हर एक इंसान चाहता है लाइफ में। तो बिल्कुल अपनी लाइफ को जब खुशियों भरा बनाना है या लाइफ में हमें कुछ आगे बढ़ना है, जो हमारा गोल है उसे हमें अचीव करना है, तो आगे बढ़ते ही जाना है। और अगर आज मैं ऑन पैसिव की बात करूं अभी तक की जर्नी में, तो देखा ही है हमने, अपडेट के माध्यम से भी देखा है, कंपनी ने जो कोलैबोरेशन किया है, जो पार्टनरशिप की है, या फिर कंपनी ने जितना भी एडवर्टाइजमेंट किया है, लगभग लास्ट ईयर हम सभी ने देखा कि कंपनी ने मेहनत कितनी की है। और साथ ही साथ हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स ने भी कंपनी के साथ जो कंधा से कंधा मिला करके चले हैं, हर एक पर्सन ने अपने अंदर मेहनत की है। आज अगर मुझे कहते हैं कि मैं एक नाम की मोहताज नहीं हूं, यस, मैं नहीं, आप सब भी नहीं हो, आप सब भी एक क्वालिटी, आप सब में एक क्वालिटी है, आप सब में एक बोलते ना यूनिकनेस है, हर एक पर्सन में यूनिकनेस होती है। आज अगर मनोजीत सर की बात करें तो बिल्कुल उनमें भी एक क्वालिटी है जो कि हम सभी देख पा रहे हैं। सुचित्रा जी में भी एक क्वालिटी है जो हम सभी देख पा रहे हैं। किसी को नहीं पता था, ये सुचित्रा जी को भी नहीं पता था, ना मुझे नहीं पता था, ना मनोजीत सर को पता था, ना ही यहाँ पर सगुफ्ता जी को पता था, किसी भी पैनल पर किसी को भी नहीं मालूम था कि हमारे अंदर भी कोई क्वालिटी है। हम सभी अपनी लाइफ में ही तो बिजी थे, जो हमारी लाइफ में जद्दोजहद चल रही थी, जो मुश्किलें चल रही थी या फिर खुशियां थी, जैसी बात कर रहे हैं, वो सारी चीजों में ही हम व्यस्त थे। लेकिन यहाँ आने के बाद में ना हमें अपने अंदर एक निखार लाने का मौका मिला, एक अपने अंदर है ना एक क्वालिटी हमने पाया है, और वो हम अपने आप से नहीं कर पाए हैं, सभी है इसमें। यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो ऑन पैसिव तो सबसे पहले जिम्मेदार है इसके लिए, हमारे सीईओ हैं, हमारी टेक टीम है, लेकिन हमारे फाउंडिंग मेंबर्स भी तो हैं। कि आज देखिए संडे का दिन इन्होंने रखा वुमेन्स के लिए, अदरवाइज आप बोलिए साल में ऐसा कौन सा दिन है जो वुमेन का है। संडे को तो बेचारी बिल्कुल और ज्यादा बिजी हो जाती है, एक्स्ट्रा उसको करना पड़ता है कुछ ना कुछ मेहनत। बाकी दिन तो सब वर्किंग में रहते हैं, हस्बैंड चला गया वर्किंग में, बच्चे चले गए स्कूल, वो फिर फ्रीडम से अपना कुछ ना कुछ कर तो लेती है, लेकिन संडे को तो वो एक्स्ट्रा बिजी हो जाती है, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, कभी इधर दौड़ना, कभी उधर दौड़ना। बट हमारी मेगा यूनिट ने संडे को ही दिया कि भैया चलो हम वुमेन्स सेशन मनाते हैं। एक बोलते हैं ना वुमेन्स के अंदर एक उनको खुशी देने की कोशिश करते हैं कि चलो आज हम दिन भर तो आपने बहुत बिजी रहे, चलो आप रात को एंजॉय करना, आप एकदम फ्री हो जाना, जिससे नेक्स्ट डे जब आप उठो ना तो पूरी एनर्जी के साथ उठो। तो ये भी एक क्वालिटी की बात है। अब इतनी गहराई से भी किसी ने सोचा हो तो पता नहीं, बट मैंने ये मतलब यहाँ से निकाला कि भाई हमारे लिए ही कुछ बेहतर सोचा गया है। एंड यहाँ इतना कुछ देखने के बाद में अब हमें क्या बताया जा रहा है कि हमें यहाँ पर क्या करना है। सिर्फ एंगेज रहने की बात की जा रही है, अपने अंदर एक वैल्यू बनाने की बात की जा रही है, आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ
यहाँ पर आप बने रहिए, ये बात कही जा रही है। तो ऐसा क्यों कहा गया? मिस्टर मुफारे ने अचानक ही मेंबर हूँ बट मुझे वेबिनार नहीं करना, मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ बट मुझे शेयरिंग नहीं करना, मुझे मीटिंग का लिंक क्रिएट नहीं करना, मुझे तो कहीं जाना ही नहीं, बस अपने ब्लेसर को मुझे फोन करना और पूछना है कि भाई क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, मुझे अपना बैक ऑफिस भी ओपन नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना, लेकिन पैसा तो चाहिए। अरे भाई पैसा चाहिए तो भाई दुनिया में ये तो देखिए, ये तो समझिए, ऐसा कौन सा सिस्टम मिलता है, ऐसा कौन सा जॉब मिलता है, ऐसा कौन सा बिजनेस मिलता है कि बिना मेहनत के आपको घर बैठे पैसा दे दे? कौन सा ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग? अरे भाई बोला तो नेटवर्क मार्केटिंग बोलते कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ बैठिए बस, आपको ना बिना लोगों को कुछ किए सब कुछ किए आपको पैसे आते रहेंगे। ऐसे बिजनेस में भी तो हम भी गए ना कि वहां पर आपको नॉन वर्किंग का इनकम मिलेगा, ऐसा कहा गया, बट कितने इनकम आ गए, कितने बैंक बैलेंस बनाए हम सभी ने? बेवकूफ तो हम बने ही सभी। यहाँ पर भी अगर कह रहे हैं कि ऑटोमेशन का बिजनेस है, बिल्कुल है ऑटोमेशन का बिजनेस और ऑटोमेशन में ही जाएगा, डेफिनेटली जाएगा हमारा बिजनेस, बट यहाँ ऑटोमेशन के साथ में एक्स्ट्रा अर्निंग या कुछ एक्स्ट्रा इनकम की बात करें यहाँ पर, क्योंकि एक ही टाइप की इनकम नहीं है कि भाई आप है, आपके नीचे आपका एज अ यूजर एज अ कस्टमर आ गया, या आपने किसी को डायरेक्ट बता दिया बिजनेस के बारे में, उस आपने पैकेज बाय किया, उसने पैकेज बाय किया, आपको 100% मिल गया, आपको 25% मिल गया, बस यही इनकम है? नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे इनकम है। आने वाले टाइम में सभी को समझ में आने वाला है, क्योंकि जो जो पर्सन ऑन पैसिव को जान रहा है ना, वो यहाँ समझ रहा है कि यहाँ पर क्या मिलने वाला है। बिल्कुल, यहाँ आप इंगेज रह करके, क्यों हमारे डाटा सेंटर की हमें जरूरत पड़ी? अदरवाइज डाटा सेंटर की जरूरत ही नहीं थी। अगर एक ही सोर्स था इनकम का तो डाटा सेंटर अपना रखने की जरूरत क्या थी? कंपनी को क्यों बनाने की जरूरत थी? डाटा सेंटर बनाने की जरूरत इसलिए थी कि भैया घर का ही चीज हो, घर के ही लोग खाए, बाहर वाला कोई ना खाए। हमारा जो आइटम है ना, हमारा जो सब कुछ है ना, चाहे जितना भी हम कर रहे हैं ना खर्च, वो हमारे घर के अंदर जाए और वहां से फिर वापस हमारे पास ही आ जाए। ये थिंकिंग थी, ये सोच थी। तो भाई जम के करो ना, क्योंकि जितना जाएगा उससे डबल दुगना तिगना आने वाला है। क्योंकि मिस्टर मुफारे भी खुश हो गए, उन्होंने जो बताया कि 2023 में इतने सारे वेबिनार्स हुए और इतने सारे लोगों ने करा है कि मतलब वो इतना ज्यादा खुश हो गए। और इसमें सबसे ज्यादा जो बात आई ना, वो इंडिया की बात आई है। तो और अपने अंदर में प्राउडनेस आ गया, अरे हमने उतना नहीं किया बट फिर भी एक प्राउडनेस आई ना, एक अपने अंदर गर्व महसूस हुआ कि देखिए थोड़ा सा किया बट फिर भी इंडिया का नाम आया। इंडिया मतलब हम सब, इंडिया मतलब सभी आ गए ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आई इंडिया में, या फिर मनोजीत सर आए, या फिर सुचित्रा जी आई, या फिर सगुप्ता जी आई, या आप सभी आए, नहीं, हम सब आते हैं। सब जितने भी इंडिया से लोग हैं, जितने भी स्टेट से, जितने भी यहाँ फाउंडिंग मेंबर है ना, सब आते हैं। अब उसमें जो एक्टिव है वो भी आते हैं, जो इनएक्टिव है वो भी आते हैं। तो कितने प्राउड की बात है कि बैठे बैठे हमको कितना यहाँ पर प्राउड मिल गया। क्योंकि किसी भी, अभी अपने स्कूल की लाइफ अपना अगर अपने आपको याद होगा ना, तो बिलीव कीजिए, मैं तो हमेशा याद करती हूँ अपने स्कूल लाइफ को, कि जब प्रिंसिपल की तरफ में ना, प्रिंसिपल के पास, एक तो क्लास टीचर के पास और एक अपने प्रिंसिपल के पास, जब आपका नाम उन्हें पता होता है ना, एक प्राउड फील होता है। क्योंकि हर चीज में ना वो फिर आपको नाम के नाम को ना वो आगे बढ़ाते हैं, वो कोई मतलब अपॉर्चुनिटीज आपको देते हैं, तो एक बड़ा प्राउड फील होता है। पूरे स्कूल में प्रिंसिपल को एक अनोखे बच्चे का नाम याद होना, क्योंकि जो अच्छा काम करता है एक तो उसका नाम याद होता है, और एक जो खराब करता है उसका नाम याद होता है। तो आप किस में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यस, मैं तो यार एकदम अच्छा बच्चा बन के यहाँ पर काम करना चाहती हूँ, और अच्छे बच्चों में ही गिनती करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बदनाम तो हम है ही, बदनाम तो हम है ही ऑलरेडी। क्योंकि अभी तक की लाइफ में हम देख सकते हैं कि हमें क्या
मिला है और क्या नहीं मिला है, वो अपनी अपनी जुबानी सब जानते हैं, अपनी अपनी कहानी सब जानते हैं। वो बताने की किसी को भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर कौन कितना सुखी है, कौन कितना दुखी है, वो सब अपनी अपनी बात होती है। कि बस ये है कि किसी के कोई 19 होता है, कोई 20 होता है, कोई 21 होता है, बट होता सब कुछ है, तो इक्वल ही है सब कुछ। तो यहाँ पर इंगेज रहने की बात की जा रही है। एंड साथ ही साथ में इतना प्यार मिलना, इतना सम्मान मिलना, और उसके बाद में जो हमारा अब इवेंट होने की बात हो रही है ना, और ज्यादा प्राउड। मतलब एक बोलते हैं ना कि वो अलादीन का चिराग मिल जाना, इतनी ज्यादा मतलब मिलने की इच्छा एक दूसरे से, इतना ज्यादा प्राउड फील हो रहा है हमें एक दूसरे से मिलने के लिए। क्यों इतनी तड़प हुई है? इतनी तड़प क्या कभी हुई फ्रेंड्स? अपनी शादी को लेकर के भी इतनी तड़प नहीं हुई होगी। और क्या बोल सकते हैं, इतनी तड़प एक दूसरे से मिलने के लिए जिनसे आज तक हम कभी मिले नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खाली यहाँ पर हम ऑन स्क्रीन हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अदरवाइज फोन कॉल पे बात किया, एक दूसरे को सुना, क्योंकि हमने एक दूसरे से इतना जो मिला है ना हमें, जो कभी हमने लाइफ में उम्मीद नहीं किया था। और हर एक इंसान अपनी लाइफ में इतना जब उसे मिलता है ना, जो वो चाहता है उसे मिल जाता है ना, तो वो अपना बोलते हैं ना तन मन धन सब कुछ उसके ऊपर न्यौछावर कर देता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के ऊपर करती है, ठीक उसी तरीके से इतना प्यार मिलना, मतलब ये अनोखी बात है। तभी कहते हैं कि एक ऐसा बिजनेस ना कभी आया है ना कभी आएगा। हर एक पर्सन के अंदर में एक अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं है, सभी को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। चाहे आप किसी भी मंच पर देख लीजिए, किसी भी तरीके से देख लीजिए, आप एक क्वेश्चन तो उठा करके देखिए, आपको आंसर कितनी जल्दी मिल जाते हैं। कोई भी यहाँ पर ये नहीं कि थक जाता है, या फिर जैसे क्लास में होता था कि बच्चे मैडम मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, या एक साथ में 10-10 को हाथ उठ जाते हैं कि हमें आंसर नहीं मिला, और वो टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं और फ्रस्ट्रेट होकर के अपना गुस्सा निकालते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमने कभी देखा ही नहीं। जितने भी लोगों से हमारा कनेक्शन बना है ना, हर एक पर्सन ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। एक दूसरे से सीख सीख करके तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और यही मतलब यहाँ पर इतना कुछ देखने के बाद में ना, लाइफ में ऐसा लग रहा है ना कि सच में ऐसा दिन ये कभी खत्म होना भी नहीं चाहिए, और बिल्कुल ये दिन खत्म भी नहीं होगा। दिनों दिन हम जितनी सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे ना, वो बात ही अलग होगा। बिना एप्पल के इतनी खुशी माइंड ब्लोइंग है, और जब एप्पल आ जाएंगे तब पता नहीं क्या होगा, सोच भी नहीं सकते हम। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, और इतना आपने मुझे मतलब अपने मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी का प्यार है, वरना हम तो कुछ भी नहीं थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सरिता मैम, रियली आपने जो बात बोली ना, ये दिल की बात दिल तक ही पहुंचते हैं। यस, थैंक यू सो मच, एंड मोस्ट वेलकम जी सर। यस यस, थैंक यू सरिता मैम। आपकी जो दिल की आवाज हम लोग सभी सुने, दिल का मतलब जिंदगी में जो दर्द हम सहे हैं, उस दर्द के बाद हम लोग जिस मुकाम पे अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो इससे हम लोगों को मतलब प्रैक्टिकल जो मतलब लाइफ है, इसे पता चल रहा है। और कुछ ही दिन में, अगले आने वाले हफ्ते में, शायद अगले हफ्ते से ही हम लोग का वो पल शुरू होने वाला है, और तभी हम लोग समझ सकेंगे मतलब हम लोग कहाँ थे और कहाँ है। मतलब जो बहुत दिन पहले हम लोगों को बोला गया था, बिफोर ऑन पैसिव एंड आफ्टर ऑन पैसिव, तो ये जो लाइफ है, तो ये जस्ट और कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है। तो तब हम लोग का जितना भी दुख दर्द, जितना भी जो भी है, और जितना भी सपना है, सब कुछ हम लोग मतलब सबके साथ मतलब मिल बांट कर, ये जैसे हम लोग सबके साथ ये दिल की बात बांट रहे हैं, ऐसे ही हम लोग सुख ही सुख बांटेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आगे आपसे बात करेंगे। अभी हमारे इस मंच पर आ चुके हैं हमारे 3 और महारथी, तो उनको हम लोग अभी स्वागत करेंगे, हरीश सर, गयासुद्दीन सर और रेहन सर को। तो मैं और एक बार इस वीडियो को मैं उन तीनों महारथी के लिए और एक बार मैं चलाना चाहूंगा इस मंच पे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। और उपस्थित सभी प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स
का हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आज इस स्पेशल डे पर आप सभी लोगों ने हमें यहाँ पर इनवाइट किया है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और अभी हम सरिता जी को सुन रहे थे। उनको सुनना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। बहुत ही बेहतर तरीके से वो अपने वक्तव्य को रखते हैं। मतलब जो एक्साइटमेंट है और उनके अंदर जो बात है वो मुझे भी बहुत एक्साइटेड कर देती है जब भी मैं उनकी वाणी को सुनता हूँ। तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विद माय दोस्त, माय फ्रेंड, माय ब्रदर रिहान एंड गैसुद्दीन फ्रॉम कोलकाता। विश यू ऑल द बेस्ट एंड डेफिनेटली हम यहाँ पर हैं कुछ खास करने के लिए। आज हम कुछ खास बात करेंगे कुछ चंद मिनटों के अंदर, ज्यादा समय डेफिनेटली नहीं दे पाएंगे ऑन पैसिव और ये इन सारी चीजों के ऊपर। ओन पैसिव और इन सारी चीजों पर हम बात डेफिनेटली किसी और दिन करेंगे, लेकिन हम एक खास विषय पर बात करेंगे। और मैं अभी देख पा रहा था, काफी दिनों के बाद मैंने लाइव में सुचित्रा राय जी को देखा। और मतलब पहले जब देखा था तो आज जब देखा है तो कुछ डिफरेंस आ गया। इनकी हेल्थ काफी ग्रो हुई है, मुझे इनके फेस को देखकर ऐसा महसूस हुआ है। राइट, तो मुझे ये काफी हेल्दी नजर आ रहे हैं आज। राइट, तो आप सभी उपस्थित साथियों का हम प्रणाम करते हैं, अपनी तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं, नमस्कार को। और इस सफर में मनोजीत सर जिस डेडिकेशन, जिस समर्पण भाव के साथ काम कर रहे हैं, हम उनको भी सैल्यूट करते हैं। और देखिए, हर व्यक्ति का काम करने का एक अलग तरीका होता है, एक अपना स्टाइल होता है। मनोजीत सर का जो स्टाइल है वो बहुत यूनिक है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस ओपी मंच पर, मेगा यूनिट मंच पर आज थर्ड टाइम आया हूँ। और शायद ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे इस मंच पर 3 बार आने में 3 साल लगे हैं। राइट, कभी 2021 में आया था, शायद 22 में आया था, फिर 23 में आया और अब हम 24 में आए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा दुर्भाग्य है कि 3 साल लगे मुझे 3 बार आने में इस मंच पर। लेकिन इनको जब मैं देखता हूँ, इनके डेडिकेशन को, इनकी सिंसियरिटी को, मतलब देखिए हर एक आदमी के अंदर ना, आप जब देखते हैं भाव और उनके काम करने के तरीके के, तो आप बहुत कुछ समझ जाते हैं। इनका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो बहुत यूनिक है, बहुत लोगों से बहुत अलग। तो मनोजीत सर, लव यू, थैंक यू सर, सैल्यूट टू यू, है ना, फ्रॉम आवर साइड। राइट, थैंक यू, तो थैंक यू सर, हमारे थैंक साथ यू वेरी काफी साथी मच। जुड़े हैं। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, आप जवाब दें या ना दें वो आपकी मर्जी है। राइट, हम बातचीत करने के लिए आए हैं। टुडे इज नॉट द प्रेजेंटेशन डे, हम बातचीत करने जा रहे हैं। आपको अपने दिल पर हाथ रख कर जवाब देना है, हमें नहीं सुनाना है। हमें आवाज आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने दिल पर हाथ रखकर अपने लिए जवाब देना है। राइट, सिंपल सी बात है। क्या आप एक्साइटेड हैं ऑन पैसिव को लेकर? क्या आप एक्साइटेड हैं माय डियर फ्रेंड्स यस, मेगा इवेंट को बिल्कुल, लेकर? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। यस। धन्यवाद यस, सर। डेफिनेटली। मैं बहुत सारे जिनकी वीडियो है हम सभी को देख पा रहे हैं, सरिता जी की आवाज, सफूका खातून जी की को हम देख पा रहे हैं, सुचित्रा जी को, मनोजीत जी को, सभी एक्साइटेड, सभी को हम देख पा रहे हैं कि एक्साइटमेंट क्यों है। मेरा दूसरा सवाल, पहला सवाल था कि आर यू एक्साइटेड, दूसरा सवाल है वाई। वाई, और जवाब मुझे नहीं देना है, आपको अपने आप को देना है। आज न दो तो रात को देना, सोच समझ कर देना। और रात को भी नहीं दे पाओ तो कल देना, और कल नहीं दे पाओ तो 2 मार्च तक आपके पास पूरा समय आराम से देना अपने आप को। राइट, कि आप क्यों एक्साइटेड हैं, क्योंकि वाई इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। हम कोलकाता इवेंट क्यों कर रहे हैं, उसका कारण हमें पता है। राइट, जब आपका क्यों इंपॉर्टेंट होता है,
तो आपके सामने आने वाली अड़चने, रुकावटें, परेशानियां, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स गौण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका वाई इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रायोरिटी आपके उस वाई पर टिक जाती है। आने वाली रुकावटें, मुसीबतें, परेशानियां वो गौण हो जाती हैं, सेकेंडरी हो जाती है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि एक्साइटेड है, तो आपने जवाब जो भी दिया अपने लिए, क्यों है वो जानना बहुत जरूरी है दोस्त। और हम इस ऑन पैसिव जैसे मैसिव कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आज एक मंच पर बैठकर हम बात कर रहे हैं, और ये सिलसिला सालों से चल रहा है ना। कुछ लोग हमें बेवकूफ भी मानते होंगे, कुछ लोग मानते होंगे ये पागल लोग हैं यार, रोज इकट्ठे होते हैं, रोज बातें करते हैं, उन्हीं बातों को दो चार बार घुमा फिरा के इधर उधर से लेकर आ जाते हैं, ये पागल लोग। और इस कोलकाता इवेंट को लेकर तो हमने बहुत बड़ी पागलपंती की है, बहुत बड़ी पागलपंती की है। हिम्मत उठाना और इस स्तर पर उठाना, ये समझदार आदमी तो शायद क्यों रे यार, समझदार आदमी नहीं कर सकता। मतलब मेरा मतलब कहने का भाव समझना, प्लीज मेरे शब्दों पर ध्यान देकर भाव को समझना। क्यों समझदार आदमी अपने घर पर बैठकर आराम से अपने बिस्तर में बैठकर अपने परिवार के साथ एंजॉय करना पसंद करेगा, राइट। जिसके जहन में दीवानगी होती है, जिसके दिल में जुनून होता है, जिसके हृदय में एक मिशन होता है, कुछ कर कर और कर गुजरने की तमन्ना होती, वो लोग दुनिया से और लीक से हटकर कुछ काम करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे साथी हमारे साथ हैं और हमारे साथ मिले, जिनके जहन में जुनून भी था, जिनके हृदय में, दिल में तमन्ना थी कुछ कर गुजरने के लिए, और जिनके दिमाग में एक दीवानगी थी। और कोलकाता मेगा इवेंट उन्हीं दीवानों का एक समूह होने जा रहा है, जो ओन पैसिव को दिल से स्वीकार कर चुके हैं। और जो दिल से स्वीकार नहीं कर चुके हैं, उनके उनके बारे में हमें बात करने की कतई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग, दो चार लोग आपको सोशल मीडिया पर और इधर उधर आपको डेली मिलते रहते हैं। वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम ऑन सच पर्सन्स, राइट। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि कुछ ऑन पैसिव के दीवानों ने मिलकर एक संगठित रूप से ऑन पैसिव और ऑन पैसिवियंस के अंदर एक पॉजिटिविटी की लहर दौड़ाने के लिए, एक भविष्य को सुनिश्चित होते हुए देखने के लिए एक हिम्मत करने का एक प्रयास किया है, जिसका परिणाम है 2 मार्च कोलकाता मेगा इवेंट, राइट। इस डेट को आप याद रख सको तो याद रख लेना, बाकी हम भूलने देने वाले हैं, राइट। आप याद रख सको तो याद रख लेना, लेकिन हम भूलने देने वाले हैं। और जब से हमने इसका अनाउंसमेंट किया है ऑफिशियली, आप देख पा रहे हैं हमारी एक्टिविटी, चाहे हम कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, हमारा हैशटैग है कोलकाता मेगा इवेंट, राइट। तो आप और आपकी दीवानगी 2 मार्च तक हैशटैग कोलकाता मेगा इवेंट के रूप में सोशल मीडिया पर जहां भी आपकी पोस्ट नजर आती है, तो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, इसका इम्पैक्ट बहुत अलग होता है, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं हम सभी की तरफ से, हैशटैग कोलकाता मेगा इवेंट, इसको वायरल कीजिए, इसको लगातार चलिए। अब हम बात करते हैं, ये जो इवेंट होने जा रहा है साथियों, ये ओपन 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 3 टाइम बोला है मैंने, ओपन ओपन ओपन, और मेरे हर ओपन का एक अलग अलग मतलब, राइट। 2 मतलब तो ये है, ओपन फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए एक खुला अवसर, ओपन फॉर इक्वलिटी, समानता के साथ
चलने के लिए खुला अवसर। एंड थर्ड ओपन इज फॉर अस, खुद के लिए, खुद को ओन पैसिव के साथ अंडरस्टैंड कर कर समझने के लिए कि हमारा भविष्य किस तरह से एक खुले अवसर के रूप में ओन पैसिव के साथ डिजाइन किया जा रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों कि वो हमें शुरुआत में पहले चरण पर समझ में नहीं आती। जैसे आपने और हमने ओन पैसिव को जब शुरुआत की थी, मैं तो कुछ नहीं जानता था ना, आज भी मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। मतलब बस सीखने का एक प्रयास कर रहे हैं आप सभी के सहयोग से। लेकिन एक अवसर था ना खुला, 14,27,000 फाउंडर्स के लिए एक ओपन अपॉर्चुनिटी थी टू अंडरस्टैंड ओन पैसिव, व्हाट इज ओन पैसिव। लेकिन कितने लोगों ने समझा, कितने लोगों ने उस अवसर का लाभ उठाया? आपके और हमारे जैसे 14 लाख में से सोचो कितने लोग हैं, सैकड़ों में। ठीक है, मैं हजारों में भी नहीं जा रहा हूं, हम सैकड़ों में, राइट। तो अवसर सभी के सामने आता है, अवसर को प्राप्त कौन लोग करते हैं ये मायने रखता है, और ये डिपेंड करता है उसके एटीट्यूड और नजरिए। तो कोलकाता मेगा इवेंट इज ए ओपन अपॉर्चुनिटी, राइट, ओपन अपॉर्चुनिटी। समझिएगा, मेरे शब्दों में घुमा फिराकर कोलकाता मेगा इवेंट पर आने वाला हूं, कहीं से भी चला जाओ, राइट। कोलकाता मेगा इवेंट इज ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। देखिए, आज तक ओन पैसिव के इतिहास में, अगर हम कंपनी लेवल की बात को छोड़कर बात करें, क्योंकि कंपनी तो कंपनी है, हम तो एक छोटे से उसके एक सिपे साल क्या बोलते हैं, सिपाही है, राइट, सोल्जर। कंपनी लेवल की बात छोड़कर ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज इस बेहतरीन और सिंसियर मंच से, ओपी मेगा यूनिट से, कोलकाता मेगा इवेंट जिस स्टैंडर्ड से डिजाइन किया जा रहा है, जिस हार्ड वर्क से डिजाइन किया जा रहा है, जिस टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया जा रहा है, आपने अभी हम सारी चीज रजिस्ट्रेशन पर्सन सारे पढ़ाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाने जा रहा हूं दोस्तों कि पूरे ओन पैसिव के 5 साल के इतिहास में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, मैं हो सकता है ऊपर वाले को ध्यान में रखते कुछ ज्यादा बड़े शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं अपने साथियों पर के हार्ड वर्क पर, उनके कठिन परिश्रम पर विश्वास करता हूं, और मैं देख रहा हूं कि किस लेवल पर हमारे सभी साथी मिलकर संगठित रूप से प्रयास कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में, पूरे ओन पैसिव के इतिहास में, कंपनी लेवल को अगर हम छोड़कर बात करें, बीइंग ए फाउंडिंग मेंबर की अगर हम बात करें, ऐसा इवेंट आपको ना आपने कभी देखा होगा, और मैं भी भविष्य में ऐसा तो नहीं देख पाएंगे, इससे बेहतर जरूर देख पाएंगे, राइट। ऐसा नहीं देख पाएंगे, इससे बेहतर तो, बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है, इससे बेहतर आप जरूर देख पाएंगे, और हो सकता है इससे बेहतर हम ही कर पाए, राइट, और भी बहुत लोग कर सकते हैं, Yes. राइट। ये अपने आप में एक यूनिक इवेंट, राइट। अब हम बात करते हैं, इसकी थीम है दोस्तों ह्यूमैनिटी एंड इक्वलिटी, मानवता और समानता। आपने हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, और अगर हम मनोज जी से रिक्वेस्ट करेंगे, आप अगर प्ले कर सकेंगे बीच में जब कभी भी आपको मौका लगे, तो आप दो हमारी वीडियो जरूर प्ले कीजिएगा। आपको यूट्यूब चैनल पर जाकर भी डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ऑलरेडी आप, मैं दिखा चुका हूँ सर, एक बार अच्छा दिखा चुके हैं, दिखा चुका ओके, हूँ। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू। तो दो वीडियो आपने देखी होंगी सर हमारी, और आप सभी ने, एक है इंट्रोडक्शन वीडियो अबाउट इवेंट, और एक है इंट्रोडक्शन अबाउट द वेन्यू। तो कैसा लगा आपको दोनों वीडियो को देखकर? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। थैंक यू। अब जरा देखिएगा, वहां पर जब हम उस वीडियो को आप ओपन करते हैं, तो एक आता है वेलकम, क्या था सब, वेन्यू को दिखा देंगे सर आप लोगों के। ह्यूमैनिटी एंड इक्वलिटी, ह्यूमैनिटी एंड इक्वलिटी, ओन पैसिव का मिशन एंड विजन, ह्यूमैनिटी और इक्वलिटी। ह्यूमैनिटी एंड इक्वलिटी वेलकम्स, आपका स्वागत कर रही है। इस इवेंट में हमने हर एक चीज को
ओन पैसिव के सोल को मैच करते हुए डिजाइन किया है, राइट। यहाँ ये कोई ये गलत फहमी में कतई नहीं रहना कि ये हरीश का, रिहान का ये या हमारा कोई इवेंट है। नो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा कतई नहीं, ये हम सब का है। मार्क माय वर्ड, ये हमारा नहीं है, ये हम सब का, यानी कि ओ एवरी ओन पैसिवियंस का है। हम तो मजदूर हैं, मतलब वर्कर हैं, हम शुरुआती लोग के काम करने वाले लोग हैं जो कुछ महीनों से इस पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। हम एज ए वर्कर इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो इवेंट है वो हम सबका है, राइट। दूसरी बात, ह्यूमैनिटी और इक्वलिटी हमारी थीम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं चीफ गेस्ट कौन आ रहा है जी, फलाना कौन आ रहा है जी। तो मैं कहता हूं कि अगर आपने टिकट बुक कर ली तो यू आर द चीफ गेस्ट ऑफ, यू आर द चीफ गेस्ट। एवरी फाउंडिंग मेंबर इज आवर चीफ गेस्ट ऑफ दिस कोलकाता मेगा इवेंट, राइट। जो समानता की बात केवल बोलने से नहीं होती, करके दिखाने से महसूस होती। तो जो समान नजरिया ऑन पैसिव में सभी फाउंडिंग मेंबर का है, इस इवेंट में भी सभी का वही समानता के साथ हम स्वागत करते हैं। ओपन अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रोसेस आपको पता होगा। गूगल फॉर्म एक प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, डिजिटल प्रोसेस रखा है हमने, क्योंकि वी आर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, राइट। अगर हम पास बनाते, मैनुअली बनाते, वो कोई प्रोसेस नहीं था या वो प्रैक्टिकली भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर 100-200 लोगों की बात नहीं है, 2000 लोगों की, राइट। तो हमने डिजिटल वे में इन सारी चीजों को ऑपरेट करने का प्रयास किया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन है। बहुत सारे लोग फोन करके पूछते हैं सर सीट है, सीट कितनी सीट बुक होगी, कितनी सीट बच गई। तो आपको एक चीज बता दें, हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया है, अगर आपका गूगल फॉर्म ओपन हो रहा है तो यू आर एलिजिबल, राइट। अगर गूगल फॉर्म आपका ओपन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स के सीट इज फुल। दैट इज नॉट आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में अब है नहीं, क्योंकि ये सोशल हो चुका है। अब चाहे ढिल्लो साहब हो, चाहे कोई भी लीडर हो, अगर वो इस प्रोसेस के थ्रू नहीं आता है तो ही इज नॉट एबल टू अटेंड दिस कोलकाता मेगा इवेंट। सॉरी टू लाइक से लाइक दैट, राइट। कोई भी, मतलब मैंने जस्ट नाम लिया है, वैसे कोई भी, राइट। तो एक प्रोसेस है इक्वलिटी और ह्यूमैनिटी को प्रैक्टिकल रूप में एग्जीक्यूट करने का, कोलकाता मेगा इवेंट। और उसके साथ साथ वहां पर आपको बहुत सारी ऐसी ब्रांडिंग ऑन पैसिव की मार्केटिंग को लेकर वहां पर देखने को मिलेगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं बताने लगा तो हो सकता है मेरे मुंह से निकल जाए 2-4 बातें, लेकिन दैट इज सीक्रेट, राइट। एक कल्पना आप कर सकते हैं जो करना चाहे, लेकिन इतना जरूर मानिएगा, जो लोग इस इवेंट में आ गए वो अपने आप को जरूर गर्व महसूस करेंगे अपने ऊपर कि यार मैं इसका एक हिस्सा बन। तो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ कोलकाता मेगा इवेंट, लाइक प्राउड टू बी पार्ट ऑफ ओन पैसिव। जिस तरह हम ओन पैसिव का हिस्सा बनने पर अपने आप को प्राउड कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसी तरह कोलकाता मेगा इवेंट का पार्ट बनने के लिए आपको गर्व महसूस होना चाहिए। और अगर आप ये गर्व महसूस करवाना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को क्विकली 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 फॉलो कर कर अपनी सीट को रिजर्व कर देना चाहिए, अपने स्पॉट को बुक कर देना चाहिए, क्योंकि ये सीट्स का जो दौर है ये लिमिटेड है। 2000 सीट्स के साथ हम ये इवेंट करने जा रहे हैं। बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, लाखों की में 2000 कुछ नहीं होती। हमेशा पूरे इंडिया में चाहे कहीं भी गया, कहीं भी आपने कोई भी प्रोग्राम देखा हो, वो लिमिटेड सीट्स के साथ रहा है। 100-200 300 100 का ही हुआ है ज्यादातर। तो वहां पर क्या होता था, सारी सीटें अंडर गुपचुप गुपचुप तरीके से फुल हो जाती थी, क्योंकि 100 लोग क्या होते हैं, तो सभी लोगों को ओपन नहीं अवसर नहीं मिलता था। इस नजरिए को रखते हुए कि हम एक आम फाउंडिंग मेंबर को ये एहसास करवाएं कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑन पैसिव, और वो अवसर दे पाए इस इवेंट के जरिए ओपन रूप में कि जिसको आना है वो आ सकता है। इसलिए हमने हिम्मत कर, हालांकि हिम्मत नहीं थी,
लेकिन जब हम मिलते हैं ना जुझारू लोगों से, जब हम मिलते हैं एक जज्बे वाले लोगों से, जब हम मिलते हैं ना जो जीवन में कुछ मिलकर बड़ा करना चाहते हैं और समानता के साथ और रेस्पेक्ट वे में करना चाहते हैं, तो ये हिम्मत हम सब के अंदर आई और हमने ये प्रयास किया कि हम 2000 लोगों तक पहुंच बनाए। और 2000 लोगों तक पहुंच बनाने के लिए हमने फिर उसके लिए वेन्यू सर्च करना है, महीनों लगाए हैं। आज आप ये इवेंट की बात बहुत आसानी से हम बोल पा रहे हैं, साथियों इतना आसान नहीं रहा ये। यहाँ तक पहुंचने में हमारे बहुत सारे साथियों की महीनों की कंटिन्यूअस हार्ड वर्क है, मेहनत है, तब हम एक निर्णय पर पहुंचे। और उसके बाद फिर बेसिक तैयारियां कर कर हम एग्जीक्यूशन पर पहुंचे। हर चीज को हम परफेक्शन के साथ ले जाए, क्योंकि ऑन पैसिव इज परफेक्ट। ऑन पैसिव कोई भी आपने देखा होगा, शुरू से सुना होगा कि कभी भी हम कोई गलती करके या गलत तरीके से हम ऑन पैसिव को नहीं लॉन्च करने जा रहे हैं। इसी तरह से इस इवेंट को भी हम बहुत ही परफेक्शन के साथ आप सबके सहयोग से करने जा रहे हैं। हर चीज के अंदर आपको परफेक्शन होगी। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यूनिक है। उसके बाद जब आपके पास एंट्री टिकट जाएगा वो भी यूनिक होगा। और सबसे पहले मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे मिल गया एंट्री टिकट। राइट, मुझे मिल गया। मुझे डर लग रहा था कभी मेरा ही ना नंबर आए, तो मैंने भाई को कहा, मगा भाई मेरा तो बढ़ा देना यार सबसे पहले। और उसका कारण देखिए, वो यूनिक क्यों, उसके ऊपर एक यूनिक कोड होगा हर फाउंडिंग मेंबर का इंडिविजुअल, उस पे एक क्यूआर कोड होगा। राइट, आप डिजिटल फॉर्म में ही उसको, जब 10 तरह के रजिस्ट्रेशन काउंटर होंगे जहां पर आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा एंट्रेंस के लिए, आपके क्यूआर कोड को आपके एंट्री टिकट पर आपकी फोटो होगी, ऑफिशियल वेरीफाइड किया जाएगा। आपकी पेमेंट जैसे ट्रैक होती है हमारी लिस्ट में, उसको वेरीफाइड किया जाएगा हमारी टीम के जरिए। और उसके बाद आपको पास जब हम रिलीज करना शुरू करेंगे, एंट्री पास, वो आपके व्हाट्सएप पर पहुंचेगी। उसके बाद आपको क्यूआर कोड के जरिए वहां पर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर स्कैन किया जाएगा। जो आईडी प्रूफ आपने अपलोड किया है वो चेक किया जाएगा। देन आपको वहां पर हम मेन ऑडिटोरियम में एंट्रेंस के लिए एक और चीज प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके जरिए आप मेन ऑडिटोरियम में सिक्योरिटी को फॉलो करते हुए एंटर करेंगे। राइट, और कोई पैकेज, कोई बैग, कोई वाटर बोतल कुछ अलाउड नहीं है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव और हायर सिक्योरिटी वाला ऑडिटोरियम है। इट्स नॉट एक नॉर्मल ऑडिटोरियम। वो एक तो गवर्नमेंट का है, एक और पहली बात है, दूसरी बात यह है कि वो नया है ना, वो 10-20 साल वाला नहीं है कि चलिए थोड़ा बहुत कुछ मैनेज चलता है। वो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित नया ऑडिटोरियम है। इसी साल 2023 में उसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो वहां के प्रोटोकॉल बहुत हाई है। सिक्योरिटी ऑफ पॉइंट व्यू से वहां पर हर चीज का ध्यान रखा गया है। तो बीइंग ए फाउंडिंग मेंबर हमें उनके सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। और बाकी समय है काफी, तो हम सारे अटेंडेंस की भी मीटिंग लेने वाले हैं, उनको सारी चीजें समझाने वाले हैं। ठीक है जी, तो बहुत सारा यूनिक है। कुल मिलाकर मैं इतनी बात से ये बताना चाह रहा था कि इस प्रोसेस को हल्के में कोई ना ले कि भाई चलो हो रहा है तो चलो जैसे तैसे गलत सलत फार्म भर दिए, ना ना, बहुत ही सीरियस तरीके से फार्म को भरिएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सीरियसली फॉलो कीजिएगा। ड्रेस कोड की बात कई बार सवाल करते हैं लोग, ड्रेस कोड क्या है? तो ड्रेस कोड इज फॉर्मल, ऑफिशियल। राइट, आप एक आईटी कंपनी के वर्ल्ड क्लास के मेगा इवेंट में आ रहे हैं, तो आप अगर स्लीपर में आ जाएं, या आप शर्ट बाहर निकाल कर या टी शर्ट पहनकर, या समझ रहे हैं आप, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आप सभी लोग समझदार हैं। तो एक ऑफिशियल, एक प्रॉपर ड्रेस कोड में वहां पर आप आइए और अपने लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वहां पर आकर, उस इवेंट में आकर सेलिब्रेट कीजिए। इट्स ए सेलिब्रेशन टाइम, क्योंकि 2024 एग्जीक्यूशन का टाइम है। राइट, बी स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बनने का टाइम है, पूरी दुनिया को दिखाने का टाइम है। वी आर ऑन पैसिव एंड वी आर ऑन पैसिव दीवाने, हम ऑन पैसिव के दीवाने हैं। और वो दीवाने उस स्टेज से जब दहाड़ेंगे तो पूरी दुनिया को हम एक मैसेज दे पाएंगे कि ऑन पैसिव के साथ जुड़ना ये हमारा सौभाग्य है, और किसी का भी सौभाग्य है
और इसके साथ जुड़कर आप अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। वहां पर आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, वहां पर आपको प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, वहां पर आपको कल्चरल प्रोग्राम देखने को मिलेगा, वहां पर आपको डांसिंग, एंजॉयमेंट, सब कुछ, एवरीथिंग। और इस 1111 रुपए के नॉमिनल कॉस्ट के अंदर, अगर हम आज की डेट में देखें, आप एक थिएटर के अंदर जब मूवी देखने जाते हैं ना, राइट, एक अच्छे थिएटर में जाते हैं, तो इससे ज्यादा कॉस्ट उस एक 3 घंटे की मूवी की होती है। समझना आप, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, गुड़गांव के अंदर जैसे मेट्रो सिटी, कलकत्ता से जैसे शहर में भी जाए आप, आज हम 1 घंटे के 1800 रुपए दे के आए हैं। 1 घंटे के 1800 रुपए दे के, राइट। कहने का मतलब क्या है कि 1111 रुपए में आपको वर्ल्ड क्लास के यूनिक ऑडिटोरियम में 6 से 8 घंटे कंफर्टेबल सीट पर, आरामदायक रिक्लाइनर सीट पर, आपकी कमर थोड़ी सी दुख रही है ना, तो आप थोड़ा सा लेट सकते हैं रिक्लाइनर सीट के ऊपर, आप आरामदायक पोजीशन में उस पूरे के पूरे इवेंट का मजा ले सकते हैं। लेकिन बिकॉज वी आर वर्किंग with on passive and on passive always working on humanity, हम इस नॉमिनल कॉस्ट में भी एक अपनी तरफ से एक प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं, उन सभी गेस्ट को हम आफ्टर द इवेंट कुछ कम्प्लीमेंट्री फूड पैकेट प्रोवाइड कर। लेकिन आप इसको फुल फ्लैश डिनर मत समझ लीजिएगा, राइट, ये रिक्वेस्ट है, ये कम्प्लीमेंट्री है। जो कुछ भी करेंगे हम, आपको इतना तो विश्वास होगा ही, मैं समझता हूँ, और होना भी चाहिए, कि जो भी हम उसमें दे पाएंगे वो बेहतर देने का हम प्रयास करेंगे। तो 1111 रुपए ये टिकट है, उसके अंदर आपको पूरा फुल डे, 1 बजे से इवेंट ऑफिशियली एंट्री स्टार्ट होगी, रात के 9-10 बजे तक हम उसको कोशिश करेंगे कि 9 या 10 बजे से पहले पहले फिनिश कर दें। उसके बाद आपका फूड डिलीवरी, फूड पैकेट डिलीवरी का ऑप्शन चलेगा। उसके बाद आप अपने अपने प्लेसेस पे जहां आपने डिसाइड किया है रुकने का, राइट, उसके लिए हम 1 महीना पहले आपको एक लिस्ट पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवाएंगे, वेन्यू के आसपास के और कुछ ऐसे स्थानों पर जहां पर आप 1 महीना पहले बात कर अपने हिसाब से आप रुकने की व्यवस्था, डोरमेटरी सिस्टम या कोई होटल्स है या जो भी हॉस्टल है या जो भी तरीके रहेंगे, आप पहले से अपने हिसाब से बुक कर पाएंगे अपने उन स्थान को। आप आएंगे, कलकत्ता इवेंट अटेंड करेंगे, वहां से आप अपने होटल पर जाएंगे, उसके बाद आपकी मर्जी, आप 4 दिन रुके, 2 दिन रुके, 10 दिन रुके, कोलकाता को टूर करें, विजिट करें, एंजॉय करें, तो भी करें, राइट। तो ये हमारी तरफ से रहेगा। बाकी आगे आने वाले समय में हम आपको समय समय पर, अटेंडीज का भी ग्रुप हमारा बन चुका है, वॉलेंटियर्स का भी ग्रुप बन चुका है, और हम इसमें आपको क्लैरिफिकेशन और गाइडेशन प्रॉपरली देते रहे। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास आप सभी के सहयोग से मिलकर काम करने का। और बस ये पागलपंती हमने की है, और हम चाहते हैं कि इस पागलपंती में आप भी पागल हो जाइए हमारे साथ, राइट। हम और ऑलरेडी जब पागल है सर, सभी ऑलरेडी पागल है, यस तभी तो यस, यहाँ बैठा है। हाँ डेफिनेटली। और मनोज जी सर के बारे में बात करो, इन्होंने इस इवेंट को लेकर इन्होंने भी पागलपंती दिखाई। मतलब बहुत ही स्पीड से इन्होंने सीट्स रिजर्व करवाई हैं, अपनी तो बहुत पहले की, लेकिन इन्होंने प्रयास किया है कि इनकी वजह से, इनकी तरफ से ज्यादा लोग इस इवेंट का हिस्सा बने। तो इन्होंने बहुत ही परफेक्शन के साथ सीट्स को रिजर्व किया है, लिस्ट हमें सब सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं, हर तरीके से इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। और ये डेडिकेशन का परिणाम है साथियों। तो हम मिलकर एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे, कमाल करेंगे, पूरी दुनिया को हम दिखा देंगे कि यस वी आर ऑन पैसिवियन। और मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ वहां पर स्टेज पर, ठीक है, वो आप वहां पर उस टाइम देखेंगे। मतलब ये गारंटी है कि हम मिलकर उस स्टेज से आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहता, 30 बार आपको उछलना, राइट।
हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 30 मिनट आपको अपनी सीट से ये ये उछलना पड़ेगा एक्साइटमेंट के, राइट। तो इस लेवल का एक्साइटमेंट, इस लेवल का जोश जुनून, सब कुछ आपको वहां पर देखने को मिलने वाला है। मिलकर खूब मजा करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आप सभी को हाथ जोड़कर अपनी पूरे मैनेजमेंट टीम से जो यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, हम क्योंकि वी आर इन द कोलकाता, हम आपको निमंत्रण देते हैं विनम्रता के साथ, आदरता के साथ, कि आप आइए और इस इवेंट का हिस्सा बनिए और इस इवेंट को एक ऐतिहासिक इवेंट बनाने में हमारे कंधे से कंधा मिलाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिकॉज वी आर ऑन perseverance एंड वी आर यूनिक लाइक आवर सिस्टर, राइट, इन इट टू विन इट। और मैं चाहूंगा कि इस इवेंट के जो सेकंड लेवल के रेस्पॉन्सिबल पर्सन, जो टेक्निकली और बहुत सारी चीजों पर बहुत बेहतर तरीके से इसको डिजाइन कर रहे हैं, समर्पण दे रहे हैं, वो आपके बीच में अपने भावों को अपने शब्दों से व्यक्त करें। तो मैं मनोज जी सर, मैं इनवाइट करना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था इसलिए मैंने कर दिया राइट। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, देखिए जीवन का अनुभव एक अलग बात, राइट। 20 30 40 साल के बाद आदमी बहुत सारी चीजों से निकल कर आगे बढ़ता है और समझता है चीजों, राइट। लेकिन जब एक 22 साल का लड़का उस लेवल पर समझता है, तो वो नॉर्मल बात नहीं है। आप और हम चलो ठीक है, मैं लगता 26 साल का हूँ, उम्र मेरी फिर भी 40 45 साल है, राइट। तो वो एक अलग बात है। लेकिन 22 साल का लड़का जब उस लेवल पर आकर आज हमारे कंधे से कंधा मिलाकर और 100% समर्पण के साथ बात करता है या काम करता है, तो वो नॉर्मल नहीं। और ऑन पैसिव भी नॉर्मल है क्या? ऑन पैसिव भी नॉर्मल नहीं, राइट। इसलिए वी आर यूनिक एंड एक यूनिक पर्सन हमारा छोटा भाई, मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर रेहान सरकार, प्लीज कम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, इन इट टू विन इट। थैंक यू। थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू सो मच हरीश सर। मुझे इस मंच पर आपने इनवाइट किया, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और साथ ही साथ आज के इस ओपी मेगा यूनिट के ऑर्गेनाइजर हमारे मनोजित कारजी सर को, साथ ही साथ उनके पूरे कोर टीम को हम धन्यवाद करते हैं, हम सभी को यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम कुछ बातें यहाँ पर रखें। और जिस विषय पर बात हो रही थी, आप सभी को पता है हम ऑन कैमरा यहाँ पर है तीनों लोग, तो हमारा रिएक्शन फेस आप रीड कर सकते हैं, राइट, हम कैसे बात कर रहे हैं। साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग्स टू ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी को हम ग्रीटिंग्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम ये आशा करते हैं कि आज के सेशन को आप सभी ने मिलकर एंजॉय किया है। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर बातें जरूर रखेंगे, और हमारे साथ श्री गाशुद्दीन सर भी है, तो उनकी भी कुछ बातें हम सुनेंगे जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज बेसिकली हम कलकत्ता इवेंट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि अभी हमने पब्लिकली कलकत्ता मेगा इवेंट को पब्लिकली ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड, राइट। क्योंकि आपको पता होगा नहीं होगा, थोड़ा सा जानकारी के लिए कह दे कि 4 से 5 देशों के लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खुद ही टिकट बुक कर चुके हैं, किसी के माध्यम से, किसी के थ्रू। ओके, हमने किसी को ऐसे ही स्पेशल इनविटेशन तो नहीं दिया है कि सर आपको स्पेशल इनविटेशन है, सर आपको ऐसा एक इनविटेशन है कि हम खुद ही सारा कुछ कर देंगे, आपको सिर्फ आना है, राइट। ऐसा किसी ने किसी को भी कोई भी प्रॉमिस नहीं किया है। हमने यहाँ पर पहले से ही ह्यूमैनिटी एंड इक्वलिटी, जिस तरीके से हरीश सर बात कर रहे थे, उसे थीम के ऊपर डिजाइन किया है। अगर ऑन पैसिव ने हमें सिखाया है
कि फील द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल। ये जो गैप, ये जो खाई हजारों साल से, लाखों साल से चलता आ रहा है दुनिया में, इसको हमें पूरा करना है। और इस पूरे दुनिया में हमें ह्यूमैनिटी क्रिएट करना है, मानवता को हमें लोगों के बीच, इंसानों के बीच लाना है, इसको उन्नत करना है। तो इसी ह्यूमैनिटी, और आप सभी को पता है ऐश मुफारे ये कौन है? हमारे रेस्पेक्टेड, हमारे हार्ट, हमारे दिल चाहते एक ऐसे पर्सन जिन्होंने अपने पूरे जिंदगी को अपने विजन और मिशन के साथ सेट कर दिया है। थोड़ा सा ये समझ कर चलिए, आज के डेट पर बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें करते हैं। इस पॉइंट को मैं बार बार इसीलिए रिपीट करता हूं, ये हार्ट टचिंग पॉइंट है। हम बार बार सिर्फ क्लेम करते हैं, किसी के ऊपर क्लेम करते हैं, शिकायत, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो बोला गया था, उस डेट को बोला गया था, ये आने वाला है, वो आने वाला है, बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन क्या एक चीज हम बोलते हैं? एक चीज, आज के डेट पर हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे सर के ऊपर से क्या जा रहा है? सोचा कभी आप? कभी आपने सोचा कि उनके ऊपर क्या जा रहा है? वो कैसे अकेला एक इंसान जो पूरे कंपनी के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड फाउंडिंग मेंबर, रियल एंड जो फाउंडर है इस ऑन पैसिव जैसे एक मैसिव ऑर्गेनाइजेशन, अकेले ब्रीफ कर रहा है इस बिजनेस। थोड़ा सा सोच कर देखिए, आप हम कोई ना कोई बिजनेसेस के साथ जुड़े हुए हैं, नहीं तो जॉब के साथ, नहीं तो कोई चीज तो कर रहे हैं, करके अपन अपना यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज कभी आपने सोचा है, आज के डेट पर किसी भी हाल में अपना रोजी रोटी जो भी है आप अपना कर रहे हैं, लेकिन आपके आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भूखे रहते हैं, जो बेघर है, जिनकी कोई सहारा इस दुनिया में नहीं। अगर आपने सोचा होगा तो ऑन पैसिव आपके लिए बना है, ये 100% मैं आपको गारंटी देता हूं आज के डेट। अगर आपने कभी सोचा होगा, दिल पर आपको लगा होगा, अफसोस हुआ होगा कि हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए, लेकिन आपका वो सामर्थ्य नहीं है, वो एबिलिटी अपने अंदर नहीं, तो आपके लिए ही ऑन पैसिव बना है। और अगर आपके दिल में कभी भी ये लगता ही नहीं है कि यूं ही आगे ऑन पैसिव में पैसा कमाना है, यहाँ से करोड़ों, मिलियंस ऑफ डॉलर आगे, मतलब करोड़पति बन गए, क्यों नहीं आ रहा जल्द से जल्द आए तो हम बैठ के खाएंगे, बैठ के रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आपको आपके जिंदगी को पैसिव इनकम देने के लिए, आपके जनरेशन को पैसिव इनकम देने के लिए एक इंसान ने अपने पूरे जिंदगी को यहाँ पर लगा दिया। कौन है वो इंसान? मिस्टर ऐश मुफारे। कभी उनके जिंदगी के बारे में आपने कभी सुना है? कभी सोचा है आपने कि वो इंसान इतना क्यों कर रहा है? उनके अंदर इतना जोश कहां से आता है? क्यों वो इतना डेडिकेशन के साथ ऑन पैसिव को खड़ा करने के लिए लगे? आप मान लीजिए आप एक शॉप चलाते हैं, कोई भी मार्केट, अगर आप अकेले उस मार्केट में है जो उस शॉप को कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं, आपके लिए मार्केट को प्रभावित करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपके फील्ड पर अगर कोई नहीं है तो आपके लिए मार्केट को प्रभावित करना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर उसी जगह पर और भी 10 ऐसे शॉप हो, ऐसे बिजनेस हो जहां पर 10 बिजनेस आपको टक्कर देने वाले, और वो ऑलमोस्ट 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से मार्केट पर है, तब आप बोलिए आपके लिए कितना कठिन होगा उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में अपने बिजनेस को ऊपर ले आना।
कितना कठिन होगा। वही आज के डेट पर ऑन पैसिव को फेस करना पड़ रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, आज के डेट पर अगर टाइम लग रहा है तो ये मत समझिए कि ऑन पैसिव ने जो बोला था या फिर आज सर ने जो बोला था वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा है। अगर टाइम लग रहा है ना, आपके सामने जिस दिन ऑन पैसिव का ये 95% जो बैकएंड पर चल रहा है और 5% ओनली आपको टच किया जाता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, बस ये 95% के अंदर और 5%, जब ये 5% के साथ प्लस करके 10% होगा और 10% इंफॉर्मेशन आपके पास होगा, उसी दिन आप ये समझ पाएंगे कि मैं कहां पर। एक टाइम ऐसा था, वैल्यू के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वैल्यू हमारे पास नहीं है। एक टाइम ऐसा था बिटकॉइन को भी कोई वैल्यू नहीं देता था। एक टाइम ऐसा था जिस टाइम गोल्ड ज्वेलरी ये लोग कीमती नहीं समझते थे, नहीं समझते थे। बिटकॉइन तो फ्री फ्री लोग लेते थे, फ्री। लेकिन उसी टाइम ये बिटकॉइन जिनके पास मूल्यवान था, जिन्होंने इसको परचेस करके रखा था या फिर जिन्होंने इसको खरीदा था, जिन्होंने इसको लिया था अपने सिस्टम में, उनको क्या मिला? आज के डेट पर बिटकॉइन का रेट देखिए, और ये बढ़ता ही जाएगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज फ्यूचर। क्रिप्टो करेंसी इज फ्यूचर। अभी सारा चीजें डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मनी भी डिजिटलाइजेशन होगा। ये जो कागज देख पा रहे हैं ये भी डिजिटलाइजेशन हर जगह पर हो। और आज के डेट पर इंडिया में भी यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया है। किस दिशा पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कुछ लोगों को जलन होता है, अरे इतना डिजिटल इंडिया बनाकर क्या करेंगे, इससे क्या होगा बेनिफिट, यही तो काफी है, भाव बढ़ गया है चीजों का। बढ़ेगा, युग बदल रहा है, आपको इसके साथ ताल मिलाना है, आगे बढ़ना है, आपको पीछे नहीं रहना है। और हम एक ऐसे मैसिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ है माय डियर फ्रेंड, जो टेक्नोलॉजी को, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी को साथ लेकर आगे बढ़ता है। और ये कंपनी फ्यूचर ऑफ इंटरनेट है, टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एक ही मॉल के अंदर हर तरह की चीज आपको मिलता है। वैसे ऑन पैसिव एक इंटरनेट के अंदर सुपर मॉल है, हाइपर मार्केट है, एक सुपर वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपको इंटरनेट पर जितने भी नीड्स है सब कुछ एक जगह पर मिलने वाला है। दैट इज ऑन पैसिव, द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। इसी विजन और मिशन को हमने जितना हम ले सकते हैं, हमने इसको ग्रहण किया है। सिर्फ ग्रहण किया है, इसको मतलब लेकर हम काम कर रहे हैं ऐसा नहीं, ग्रहण किया है, समझ चुके हैं और इसलिए इसके पागल हो चुके हैं, दीवाने हो चुके हैं। और इसी दीवानगी को हम दिखाने के लिए सोच रहे कि ऐसा कुछ माहौल क्रिएट किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए ताकि दुनिया को ये पता चले कि आश मुफारे ये सिंगल 1% अगर ऑन पैसिव जैसा मैसिव ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है तो ऑन पैसिव के जो दीवाने हैं वो भी तो कुछ कर सकता है, वो भी तो इस इतिहास के साक्षी हो सकता है, इस पूरे विजन के साथ अपना योगदान कर सकता है। और उसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड। और कलकत्ता मेगा इवेंट, जिस तरीके से आज के डेट पर हरीश शर्मा सर ने बोला कि ये कलकत्ता मेगा इवेंट दुनिया से ऑन पैसिव के इतिहास में सबसे बिगेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट इवेंट होगा। और ये आप 2 मार्च 2024 शनिवार को अपने सामने देखेंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। और एक चीज सभी के अंदर डर हमेशा रहता है कि सर हम जाएंगे, हमें वहां पर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको। अगर हम ऑन पैसिव देंगे तो क्या आप नहीं लेंगे? हम आपको ऑन पैसिव देंगे, उतना तो कुछ नहीं दे सकते लेकिन ऑन पैसिव देंगे, ऐसे उठा कर नहीं, अपने दिल पर। और इसी दिल पर जब ऑन पैसिव होगा ना तो माय डियर फ्रेंड्स क्या क्या होगा ये आप सभी को पता है। ऑन पैसिव को आप अगर समझ जाते हैं तो मैं कहता हूं आपको आपकी रात की जो नींद है ना वो उड़ जाएगी।
वो अच्छे से नहीं आने वाला, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा, वो जोश, जुनून, पागलपन, दीवानगी इतना उछलेगा कि आप हमेशा सोचेंगे कब मैं वो सारा चीजें करूंगा जो मेरा सपना था, जो मेरा सपना है, जो मैं करने वाला हूँ। दुनिया के अंदर मैसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑन पैसिव करने वाला है, और इसी ऑन पैसिव को हम वहां पर प्रोफेशनली दुनिया को दिखाएंगे, प्रोफेशनली एक इवेंट के अंदर कैसे एक आईटी कंपनी को प्रमोट किया जाता है, सबसे हाईलाइट पॉइंट। दूसरा, टेक्नोलॉजी का व्यवहार कैसे किया जाता है, कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए, ये आपको प्रेजेंट करते हुए वहां पर देख पाएंगे। बहुत सारी चीजों का सम्मिलित प्रयास होगा माय डियर फ्रेंड्स, और आप सभी को आना है, मोस्ट वेलकम है कलकत्ता मेगा इवेंट पर। तो मैं ज्यादा बातों को नहीं बढ़ाऊंगा, और हमारे साथ हमारे, हम तो शॉर्ट फॉर्म इसका मैं मतलब पूरा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, सिर्फ बताऊंगा एफएम मौजूद है, राइट। अभी समझ लीजिए एफएम का मतलब क्या है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच हमारे वो डायनामिक हीरो, डायनामिक लीडर अपनी बातें रखे, और उनको हमारे मनोजीत सर ही इनवाइट करें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। नो टेंशन, नो डिप्रेशन, ऑन पैसिव इज आवर ओनली डेस्टिनेशन, वी आर सो टू विन इट। वाओ वाओ, ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। धन्यवाद आपको और हरीश सर को, ढेर सारा धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुके हैं, कुछ कुछ तो सीक्रेट रखना भी चाहिए। तो मैं अभी हमारे इस मेगा मंच पर और एक डायनामिक लीडर, डायनामिक फायरबॉल को इनवाइट करना चाहूंगा इस मंच पर, मिस्टर शेख ग्यासुद्दीन सर। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर शेख ग्यासुद्दीन सर। तालियों से स्वागत कीजिए सभी। वेलकम 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 सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मनोजीत सर। यस सर, वेलकम। साथियों नमस्कार, मैं शेख ग्यासुद्दीन, आप सभी का दोस्त, और आज मैं इस ओपी मेगा यूनिट में 2 बार आ चुका, मुझे याद है। फर्स्ट टाइम मैं आया था कोई शेयरिंग में, उसके बाद फिर आज भी यहाँ पे आया। तो बहुत 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 धन्यवाद सर आप लोगों का, और मैं मनोजीत सर का यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ कि मनोजीत सर ने हम लोगों को आज कई रोज पहले से बोला कि सर आप लोग प्लीज एक बार आए, लेकिन हम लोग जिस काम के लिए तैयार हो चुके हैं और जिस काम का दीवानगी हमारे अंदर छा चुका है, उस दीवानगी की वजह से हम लोगों ने उस समय इनको समय नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी वो दीवानगी हम तीनों को यहाँ खींच के एक साथ ले, ये दीवानगी है। यस सर। और आज इसी दीवानगी की वजह से मेगा ओपी मेगा यूनिट में हम तीनों को आप देख पा रहे हैं। तो मैं सभी का यहाँ पे दिल से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ सारे लोगों को कि आप सारे लोगों ने हम लोगों के यहाँ, हम लोगों के लिए अपने समय को निकाला और इतनी देर तक यहाँ पे आप लोग रहे बीच में। और कितने बजे तक ये मीटिंग एंडिंग होती है ये तो पता नहीं है, लेकिन आप लोग वेट कर रहे हैं कि आज काफी लेट हो गया होगा। लेकिन साथियों, कभी कभी लेट भी बहुत मजा आता आप कंटिन्यू कर जब सकते हैं सर, जितनी यस देर चाहे जब कंटिन्यू कर सकते हैं। जब कोई यूनिक चीज को हम देखते हैं ना, रोज एक ही चीज को हम जो करते हैं वो एक अलग बात होती है, और जब कुछ यूनिक करते हैं और कुछ यूनिक देखते हैं तो हमें उस समय लगता ही नहीं है कि मेरे पास समय है या नहीं, हम सोचते हैं और थोड़ा मेरे पास समय आ जाता। तो मुझे जहां तक यहाँ यहाँ उम्मीद लगता है कि आप लोगों को ऐसा फील नहीं होता होगा कि काश कितना जल्दी ये सेशन बंद हो जाए, एंड हो जाए, और फिर हम लोग अपने अपने कार्यों पे लग जाए। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा आप लोग सोचते होंगे, क्योंकि आज जो हम पहले 2 जन को आप लोगों ने सुना, हमारे मिस्टर हरीश शर्मा सर को, हमारे रेहान सरकार से। हरीश सर ने सारी डिटेल्स ए टू जेड जो हम कोलकाता मेगा इवेंट करने जा रहे हैं 2 मार्च को, उनकी सारी हिस्ट्री, सारे पन्ने, सारे बुक्स
पढ़ के और खोल के दिखा दिया। और जो चीज छुटी हुई है वो सारी चीज 2 तारीख को वहां पे देखने को मिलेगा। तो मैं यहां से चाहता हूं कि आप सारे लोग जिनको जिनको ऑन पैसिव से सच्ची मोहब्बत, मोहब्बत सबको है, लेकिन मैंने क्या बोला, सच्ची मोहब्बत। देखिए यहाँ पे सारे लोग हैं, लेकिन क्या होता है, मोहब्बत तो मोहब्बत होता है। हम जिस चीज को करीब से नहीं कर पाते हैं उसको फील करके भी ऐसा ये कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं कि नहीं, हम अगर वहां प्रेजेंट नहीं हो पाए तो हम वर्चुअली भी उसको देखेंगे, वो भी मोहब्बत है, वो भी मोहब्बत है। इसलिए मैंने बोला जो सच्ची मोहब्बत, जो तड़प वाली होती है, जो दीवानगी वाली होती है, उस दीवानगी आपको खींच के लाएगी वहां, और आप वहां का हिस्सा बनेंगे। और हिस्सा बनने से आपको एक बेनिफिट में बताता हूं, आपकी हिस्ट्री बन जाएगी वहां। आप जितने सारे लोग वहां पहुंचेंगे उस मेगा इवेंट में, जो मेगा इवेंट पूरे वर्ल्ड वाइड अभी की में नंबर 1 होने वाला है। और जब कोई भी चीज नंबर 1 होता है तो वो हिस्ट्री बन जाती है, यादें बन जाती है। जब आप जिस एज पे अभी हो, इस एज से जब आप क्रॉस करोगे, आगे तो जाना ही है, ऐसा नहीं कि एज एक ही जगह पे रुकती रहेगी, ये क्रॉस करते जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आपके बच्चे जवान हो जाएंगे, जब आपके बच्चे मतलब अपनी जवानी पे आके और सारी चीजों को करेंगे, उस दरमियान आप भी जब उस मेगा इवेंट को जब कैप्चर हो जाएगा पूरे यूट्यूब में, और जब हिस्ट्री क्रिएट करके एक जगह रखी रहेगी, जब चाहे तब उसको देख सकते हैं। जब आप देखोगे तब वहां पे आप कहोगे मैंने अपनी दीवानगी के साथ ये चीज को करके रखी है, जो आज इस उम्र में देख रहा हूं, और लोगों को दिखाओगे कि देखो मैंने क्या किया, देखो मेरी दीवानगी कहां तक मुझे खींच के लाएगी। ये आप एक यादगार बन जाओगे। आप जब तक रहोगे तब तक आपकी वो यादें आपके साथ रहेगी, और आप अपने आप में प्राउड करोगे, आप अपने आप में प्राउड करोगे। दूसरी बात ये कि आपके जब बच्चे, आपके रिश्ते नाते, सारे लोग जब देखेंगे वो भी कहेंगे वाकई, अगर जब आपके कोई सेकंड पर्सन, आपके जो कोई रिश्तेदार हो या बेटा हो या बेटी हो, जब कोई देखेगा तो वो बोलेगा कि अरे देख मेरे फादर को, या देख मेरे नाना को, देख मेरे दादा को, इन लोगों ने क्या किया था। और वो जो होता है ना, 1 बाय 1, पीढ़ी बाय पीढ़ी उस चीज को देखते जाएगा। ये खत्म नहीं होने वाली है जब तक जिंदगी बाकी रहेगी, और जब तक इंटरनेट चलती रहेगी। आप उतने दिन के लिए यहाँ पे विनर बन रहे। ये बहुत बड़ी चीज है मेरे दोस्तों, आप इसको समझो मैं क्या बता रहा हूं, क्या कह रहा हूं। अगर वहां पे आ गए आप, और पूरी दुनिया आपको देखेगी, ये सिर्फ नहीं आपके नाती पोते, आपके रिश्तेदार ही नहीं देखेगी, आपको पूरी दुनिया देखेगी, और अभी भी देखने वाली है। आपकी इतनी बड़ी वैल्यू और इतनी बड़ी पहचान इतनी बड़ी पहचान बनेगी। वैल्यू आप समझ लीजिए, वैल्यू हमारे एस मुफारे की तरफ जाइए, और एस मुफारे को देखिए कि एस मुफारे ने जो किया और जो कर रहे हैं अभी तक, वो किसके लिए, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सारे ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर के लिए। हम लोग वीआईपी में आते हैं, हम लोगों के लिए की जा रही है। ऑन पैसिव तो बन रही ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी दुनिया के लिए, लेकिन हम और आप जितने फाउंडिंग मेंबर है, सारे फाउंडिंग मेंबर हम लोग हुई। तो बातों में मुझे कुछ अलग लगा, ज्यादा बातें नहीं, हल्की सी बातें हुई। बात करने के बाद जो काम के हिसाब से इनके अंदर इतनी डेडिकेशन है, इतनी डेडिकेशन है कि मैं आपको क्या बताऊं। पहले कुछ बातें हुई, जब थोड़ी सी बातें हुई, तो जब इनके बारे में समझा, मुझे जैसा लगा इनकी बातों से, लोगों से मैंने कुछ पूछा नहीं, इनकी बातों से, तब मेरे माइंड में कुछ सवाल आया। वो सवाल मैंने इनके ऊपर रखा और इनको इसका जवाब भी दिया। इनको बोला, इनकी एक्टिविटी को देख के, और आज उस लेवल से ये जिस हिसाब से काम कर रहे हैं ना, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर, सैल्यूट करता हूं सर आपको। वाकई आपके अंदर बहुत जज्बात है। यू आर ए रियल हीरो सर, यू आर ए रियल हीरो ऑन पैसिव। आपकी जो काम करने का तरीका, ये तरीका कहां से आती है, कैसे आती है। देखिए ये सब बातें करेंगे तो सवाल पे सवाल आएगा, बहुत सारी बातें आने लगी माइंड में। तो मैं यही चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि थोड़ा सा कुछ डिले हो रहा है और मेरे 2 साथी निकल गए हैं। तो
मैं यहाँ पे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर, धन्यवाद। थैंक यू। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी साथी हैं, जिन जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, और सिर्फ मेरी आवाज से नहीं, हमारे मनोजीत सर भी हैं, इनकी आवाज भी आज बहुत दूर तक पहुंच चुकी है, जिन जिन के कानों पे जाए, इस पर इग्नोर ना करें और दिल से इस चीज को लो, दिल से इस चीज को लें, ताकि लगे कि वाकई जब हम ऑन पैसिव में आए थे तो हमने कुछ करके दिखाया। सबसे बड़ी बात तो यही होती है। आदमी बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन यूनिक बहुत कम होते हैं, अलग बहुत कम होते हैं, सक्सेस लोग बहुत कम होते हैं। आज कुछ कुछ लोगों को ही हम देख सकते हैं, कुछ कुछ लोगों की हिस्ट्री को हम पढ़ सकते हैं, इतिहास में नाम देखते हैं। तो प्लीज प्लीज कुछ यूनिक करें, कुछ अलग करें, कुछ अलग चीज पर, अच्छे जगह पर हिस्सा लेके, उस पर अपने टाइम को देख के अपने आप को साबित करें कि वाकई मैं भी दीवानेपन पे, या फिर मैं मेगा इवेंट के बारे में कह रहा हूं, मैं भी इस मेगा इवेंट में हिस्सा लिया था, मैं भी इस पर था, और फख्र करेंगे बाद में आप आके आने वाले समय पे कि वाकई मेगा इवेंट अगर हम सारे लोगों ने जो मिल करके दिखाया है, वो एक हिस्ट्री बनकर रहने वाली है। तो हम तैयारी करें, हम सोच ले, मन में ठान लें कि हमें हिस्ट्री तैयार करनी है। तो मैं यहाँ से सारे लोगों को आमंत्रित करता हूँ, आप सभी का स्वागत है कोलकाता मेगा इवेंट में। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू यू सर। सर अगर आप माइंड न करे तो मैं लिव ले सकता हूँ सर। ओके सर, ओके ओके ओके। आप लोग दिन भर तो फिर मैं कैमरा ऑफ करता हूँ और मैं कंटिन्यू ओके रहता सर, हूँ। ओके सर, थैंक यू ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच गयासुद्दीन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरे टीम को जो कोलकाता मेगा इवेंट के लिए इतने डेडिकेशन के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, सॉरी मेरा अटक गया, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जितना हो सके हम भी मतलब दिल से मेगा इवेंट के लिए मतलब अपने आप को मतलब सौंपेंगे, ये मेरा वादा है, और हमारे जो मेगा यूनिट से जितने भी पार्टिसिपेंट जा रहे हैं हम सबका वादा है। तो जो भी है शायद सरिता मैम अभी भी होंगे कि नहीं। सरिता मैम, आपको बुलाना चाहूंगा क्योंकि बहुत देर हो चुका है। आप मंच पर आइएगा, थोड़ा सा वक्त बरत के आज हम लोग इस वेबिनार को वाइंड अप के तरफ ले जाएंगे मैम। सरिता मैम, तब तक साको मैम प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते सरिता मैम, नमस्ते गयासुद्दीन सर, हरीश सर, रेहान सर। सर आपकी बातें मतलब तीन शहर की बातें सुनकर मतलब ये एहसास हुआ कि जरूर जाना चाहिए हम सबको कलकत्ता में, क्योंकि लग रहा है बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। और क्या बोलेंगे, हाँ जो चीफ गेस्ट के बाद बोले सर, एक्चुअली सर हाँ ये तो महसूस होगा सर, चीफ गेस्ट का एक अलग सा फीलिंग्स भी आएगा। हम सब सर कोशिश करेंगे उस इवेंट में जाने का सर। ये मौका हम सबको जब मिला है इसको नहीं छोड़ने वाले हैं। और हरीश शर्मा सर इतने अच्छा से हम सबको समझाए हैं कि ऑन पैसिव को अगर सच्चे मानता हूँ, दिल से मोहब्बत करता हूँ, तो हम सबको जरूर जाना चाहिए उस मंच पर। एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के साथ बैठना उठना, फिजिकली मीट करना सबसे बड़ा बात है। क्योंकि फोन पे तो हम लोग रेगुलरली मीटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बात है क्योंकि हम लोग फिजिकल मीट करें, तो फिजिकल मीट करने से हम सबको पहचान मिलता है, एक कनेक्ट जैसा फील होता है। इसी भी हम सब एक दूसरे से बने हैं, क्योंकि ऑन पैसिव जब हम सबके साथ हैं तो एक दूसरे से बने हैं, और एक बार फिजिकली मीट कर लेंगे तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा, और एक दूसरे को पहचान मिलेंगे कि हम सब आज से मीटिंग में बात कर रहे थे और फेस टू फेस बातें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। आप सब सर ऐसे ही आते रहिए और हम सबको प्यारी प्यारी बातें मोटिवेट करते रहिए सर। सर आपको ऑलवेज वेलकम, वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम। आते रहिए सर इस मेगा यूनिट मंच पर। और सर आप जो काजी सर के बारे में बोले, मोनजी सर के बारे में, सर हम सबको सर काजी सर इतने अच्छा से समझाते हैं, और एक मेगा यूनिट एक यूनिट है और एक फैमिली मेंबर भी हम सब हो गए हैं,
क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज सबका दूर होता है। और काजी सर, इस संडे को स्पेशली हम वुमेन के लिए रखते हैं, और शुक्रवार को हिंदी सेशन हम सब के लिए, इसलिए हिंदी भी बहुत अच्छा हो रहा है। और सर को पता भी है, गयासुद्दीन सर, रेहान सर, हरीश सर को भी, जे हम सब इस शुक्रवार को हिंदी बोलते बोलते बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एंड संडे सेशन, वुमेन सेशन के लिए, लेकिन हम वुमेन का साथ तो मीट नहीं हुआ, लेकिन कोशिश करेंगे सर, आप और संडे में आ जाइए सर। हम सब वुमेन आप सबसे थोड़ी थोड़ी शेयरिंग रखना चाहते हैं, मन की बातें शेयरिंग करना चाहते हैं। सर मोस्ट वेलकम ऑलवेज। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू काजी सर। थैंक यू मैम। मैं थोड़ा सा वो वीडियो चलाना सभी को आज के इस स्पेशल जो इवेंट हमारा था, सरिता मैम का जो मोटिवेशनल स्पीच, उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे बातें उनसे सुने हैं। उसके बाद कोलकाता मेगा इवेंट के विषय में डिटेल्स में आज तक का जितना जो भी खबर मतलब हो रहा है, उसके ऊपर हमारे साथ हरीश सर, रायन सर और गयासुद्दीन सर ने डिटेल्स में हमारे साथ शेयर किया। आने वाले समय में जब भी जो भी मतलब अपडेट्स आएंगे, हम लोग हमारे जो ग्रुप है मेगा इवेंट का, जो कोलकाता मेगा इवेंट के लिए मैं हमारे ग्रुप एक क्रिएट किया हूँ, वहाँ आप लोगों को अपडेट मिलेगा और वहाँ हम लोगों का मीटिंग होगा अगले आने वाले समय में। हमारा जो 2000 पार्टिसिपेंट प्लस हम लोग जो वॉलंटियर्स है, उनका अलग अलग मीटिंग होगा। सारे अपडेट उस ग्रुप में मिलेगा। आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी आप लोग आज डिटेल्स में सुने होंगे, कोई शायद नहीं भी सुना था होगा, तो आप लोग अगर कलकत्ता इवेंट में अगले 2 मार्च को आना चाहते हैं, तो आप लोग तुरंत अपना नाम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए, या तो आप लोग डायरेक्टली जो हमारे सोशल मीडिया में है, हमारे गयासुद्दीन सर के लिंक में होगा, हरीश शर्मा सर के लिंक में होगा, रायन सर का लिंक में होगा, उस लिंक में जाकर भी आप लोग डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो वहां आपको एक गूगल फॉर्मेट मिलेगा। उसी गूगल फॉर्मेट पहले आप लोगों को 1111 रुपया पेमेंट करके रखना है। रखने के बाद जो रिसिप्ट है उसको भी आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक आइडेंटिटी और आपका एक पासपोर्ट, अच्छा एचडी क्वालिटी का फोटो, ये 3 आप लोग रेडी रखिएगा मोबाइल में। उसके बाद आप लोग उस लिंक में जाकर क्लिक करने के बाद जो जो वहां मांगेगा उसको आप लोग सबमिट करते जाइएगा। लास्ट में सबमिट करने के साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो थैंक यू एवरीबॉडी। आज हम लोग इस मेगा मंच का दिल की बात मेगा यूनिट के साथ जो स्पेशल सेशन आज यही हम लोग समाप्त करेंगे। और जो भी आज बात करने नहीं पाए या आ नहीं सके, उनसे हम लोग कल या परसों अवश्य बातें रखेंगे। तो थैंक यू एवरीबॉडी। हम लोग आज इस मीटिंग को यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत रात हो चुका है। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट। फिर मिलेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू। So in it to win it. We are so in it to win it. We are so in 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 it.